शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। सबकी खबर को शुरू हुए लगभग 2 साल हो गए हैं, लेकिन पहली बार मेरे स्टूडियो में सबसे छोटी उम्र के गेस्ट हैं। आज मैं उनको मिलवाता हूं। उम्र है मात्र 10 साल और नाम है यासिका सरकार। आज यासिका सरकार मेरे स्टूडियो में क्यों आई हैं, कहाँ की रहने वाली हैं और हम और वो क्या बात करने वाले हैं, हम सीधे दर्शकों से जुड़ते हैं। दरअसल यासिका रहने वाली सीहोर की हैं। उम्र मात्र 10 साल है। 6वीं क्लास की छात्रा हैं। 6वीं में तो अब वो आई हैं शायद 5वीं पार करके, लेकिन उनको की खासियत यह है कि वे हर बात को बिंदास बोलती हैं। जो कुछ आप कहेंगे बहुत जल्दी याद कर लेती हैं और आज वे एक ऐसी चीज़ आपके सामने सुनाएंगी, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। मैं शुरुआत करता हूं, पहले मिलवाता हूं यासिका। यासिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे स्टूडियो में। कैसा लग रहा है आज सबकी खबर के स्टूडियो में? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर। हाँ यासिका, अपन सबसे पहले कहाँ मिले थे? सीहोर में संडे के सुकून में मिले थे। हाँ, मेरी आपकी वही मुलाकात हुई थी। हाँ। तब आपने वायदा किया था कि आप स्टूडियो आएंगे मेरे। हाँ। तो मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप मुझसे सवाल पूछेंगे आज? दोनों एक दूसरे से सवाल पूछते हैं। तो पहले मैं पूछूं कि पहले आप पूछोगी? आप शुरुआत कर हाँ दीजिए। यासिका, मैंने सुना है आप जैन तो नहीं हैं, लेकिन जब आपको पता चला कि 9 तारीख को 9 अप्रैल को पूरी दुनिया में जैन समाज का नमोकार मंत्र का जाप हो रहा है, तो मैंने सुना है आपने उस नमोकार मंत्र को ना केवल याद किया बल्कि बहुत सारे लोगों के बीच में सुनाया भी था। सही है? हाँ। तो आप मेरे दर्शकों को भी सुना दो। आपने नमोकार मंत्र जो प्राकृत भाषा में लिखा है, ये मालूम है ना हिंदी में है ना संस्कृत में है। ये जो नमोकार मंत्र आपने याद किया है ये प्राकृत भाषा का है। अच्छा। ये और ये अनादि और अनंत माना जाता है। इसकी उत्पत्ति हुई है और जब तक ब्रह्मांड रहेगा जब तक ये मंत्र रहेगा। मुझे खुशी है कि आपने इस मंत्र को कंठस्थ किया है। आज मेरे दर्शकों को जैसा सुनाना है आप मंत्र सुना सकती हो, मंत्र का अर्थ भी समझा सकती हो। सुनाइए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वछायाणम, नमो लोए सब साहुड़म। ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पड़ासड़ो, मंगलाणंच सवेसम पड़मं भवै मंगलम। हाँ यासिका, आपको पता है जैन समाज का ये मंत्र ऐसा है जो घर घर में जपा जाता है, डेली मंदिर में, घर में। अच्छा। लेकिन जैन समाज में भी ऐसे कई बच्चे होंगे जिनकी उम्र 10 साल 11 साल 12 साल है, उन्हें भी नहीं आता। अच्छा। आपने कैसे याद कर लिया? सुनकर। कैसे सुना, कहाँ से सुना? क्या आपने वो यूट्यूब पे सुना या किसी ने आपको याद कराया? यूट्यूब पे सुना। और उससे याद किया? हाँ। फिर कहाँ सुना है पहली बार? शायद महावीर जयंती पे। हाँ। सीहोर में। हाँ। यासिका, मैंने सुना है कि रामधारी सिंह जी दिनकर जो इस भारत के बहुत बड़े कवि रहे हैं, हाँ। उन्होंने एक कविता लिखी थी, मुझे याद है, रश्मि रथी। हाँ। बहुत अच्छी और ऐसी कविता है कि लोगों का खून खौल जाता है। हाँ। लोग एकदम से मतलब भावुक हो जाते हैं। भगवान कृष्ण जो महाभारत में क्या बोल रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं कौरवों को, पांडवों का पक्ष कैसे रख रहे हैं, इस पूरी कविता में है। मैंने सुना उस कविता को भी आपने याद कर लिया है। हाँ। सुनाओगी आज मेरे दर्शकों को? बिल्कुल। वहाँ देखो, दर्शक वहाँ बैठे हैं। ठीक है। जब पांडव अपना वनवास पूरा करके अपने राज्य लौटे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप जाकर दुर्योधन से कहिए कि हमें हमारा आधा राज्य दे दे, हमें हमारा हिस्सा दे दे, और अगर वो भी ना दे तो केवल 5 गांव तो दे ही दे ताकि हम उसमें हमारा जीवन गुजार सकें। फिर भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए और उनने दुर्योधन से कहा कि भाई पांडव आ गए हैं अपना वनवास पूरा करके, उन्हें उनका आधा राज्य दे दो, उन्हें उनका हिस्सा दे दो। दुर्योधन तो गुस्से में बोला, मुझे नहीं देना उनको आधा राज्य। फिर उन्होंने बोला कम से कम 5 गांव तो दे ही दो। लेकिन दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से गुस्सा हो गया और उनका जो
चेतावनी है भगवान श्री कृष्ण की, उसे रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मि रथी में लिखा है कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाप पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मित्र की राह बताने को, सबको समाज पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण वजन से बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधु से साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण ओंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, सनहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दित्य भाल, भूमंडल वृक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैं नाक में रूपक मेरे हैं, दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। जग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर जीव जग छर अक्षर, नश्वर मनुष्य जाति अमर, सतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सिंधु वंश, सतकोटि विष्णु ब्रह्महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधने, हा दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सजन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जीवा से करती ज्वालत सदन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती है मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं तभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता है चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। और हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले अब मैं जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर बहनी प्रखर, फनशेष नाक का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वाण बूंद से छूटेंगे, वाये श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल दो डर न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खरे प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया आपने आज ये सुनाया है। कितनी लंबी कविता कैसे याद कर ली आपने? जैसे सब करते वैसे ही करी है मैंने याद। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है आपके अंदर? बच्चों का माइंड थोड़ा सा ज़्यादा ही शार्प होता है बड़ों ऐसा? से। बड़ों की अपेक्षा? हाँ। गजब। अच्छा, मैंने ये सुना है कि आज जो तारीख है वो 23 अप्रैल है। हाँ। और 14 अप्रैल को आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कार्यक्रम में स्पीच देने गए थे, भाषण देने गए थे। हाँ। क्या बोला था आपने वहाँ? थोड़ा सा सुना दो। उसमें मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय दिया था। अच्छा। और काफ़ी बड़ी पब्लिक थी वहाँ तो। हाँ। जब आपने कहा था कि कुछ सवाल आप मुझसे पूछोगे। हाँ, मैंने बहुत सारे सवाल ढूंढे थे आपके लिए। तो मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि आपने कैसे सोचा कि आप एक पत्रकार बनेंगे? बड़ा गजब सवाल पूछ लिया आपने भाई। आज से 41 साल पहले की बात है। अच्छा।
जब मुझे ऐसा लगा, जब मैं पढ़ता था कि मेरा जन्म पत्रकार बनने के लिए हुआ है। यद्यपि मेरे परिवार की स्थिति ऐसी थी कि मैं उस समय एक मिल में जॉब करता था, लेकिन वहाँ जॉब करते करते भी मेरे मन में था कि मुझे पत्रकार बनना है। और 1984 में जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तब मैंने अखबार ज्वाइन किया। और आज 41 साल लगभग पूरे हो गए हैं, 42वां साल चल रहा है और मैं कलम आज भी घिस रहा हूँ। अच्छा, और एक और सवाल है, आपने अपने चैनल का नाम रखा है सबकी खबर, तो आपको कैसे मन में आया कि मुझे सबकी खबर रखना चाहिए? देखिए क्या होता है बेटा कि जब हम पत्रकारिता करते हैं तो हमें सबका ध्यान रखना चाहिए। जिसमें कहते हैं प्रो पीपुल्स जर्नलिज्म, यानी आम जनता के लिए हम काम कर रहे हैं, तो जिसमें हम सबके दर्द को समाहित कर सकें, सबको हम अपनी खबरें दे सकें, सबकी खबर ले सकें, इसलिए मैंने इस खबर का नाम रख दिया सबकी खबर, जिसमें सब समाहित हो जाएं, सब हों, केवल एक की बात ना कहें, किसी व्यक्तिगत बात ना हो, जिसमें सबकी बात हो, वो सबकी खबर। बहुत, मतलब मेरे को उसका रीज़न जान के बहुत खुशी हो रही है। और कुछ पूछोगी मुझसे? और आपने कैसे सोचा कि आप इतना बड़ा स्टूडियो बनाओगे? बेटा ये तो आवश्यकता है, जब हमें चैनल चलाना है तो जितना स्टाफ के बैठने की जगह, स्टूडियो की जगह, जो उपकरण हमको चाहिए वो तो सब लेना ही पड़ते हैं। अच्छा यहाँ से का एक चीज़ पूछ रहा हूँ, मेरे पीछे एक ये बटन लगा हुआ है, ये क्या है? यूट्यूब प्ले बटन। यूट्यूब प्ले बटन। हाँ। क्या जानती हो उस बटन के बारे में आप? जब अपने 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते तब अपन को सिल्वर प्ले बटन मिलता है। ये आपको कैसे पता? कहीं पढ़ा था आपने, सुना था? क्योंकि हम बड़े बड़े लोगों को भी नहीं पता, और आपकी उम्र केवल 10 साल है अभी, और आपको पता है कि ये यूट्यूब का प्ले बटन है, ये कब मिलता है, कैसे मिलता है? ये यूट्यूब पे मैंने देखा था। अच्छा, आपको बहुत सारी कविताएं याद हैं, हिंदी की कोई ऐसी कविता है जो आपको लगता हो कि आज स्टूडियो में बैठ के सुनाऊं मैं, जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, नमोकार मंत्र के अलावा या रश्मि रथी के अलावा? मुझे हनुमान जी वाली कविता बहुत हाँ, अच्छी लगती हनुमान जी तो मेरे बहुत प्रिय पात्र हैं। अच्छा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हनुमान जी दुनिया में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी किसी काम के लिए ना नहीं किया। अच्छा। कभी नाम नहीं किया ना। आप जब बड़े होकर उनकी जीवनी पढ़ोगी ना, हाँ। तो आप दंग रह जाओगी। हनुमान जी भगवान राम के भक्त थे। अच्छा। और भगवान राम यदि कुछ सोच भी लेते थे उसे पूरा करते थे। जैसे आपकी मम्मी आपको कोई काम बताएं और आप हंसते हंसते पूरा करो ना, हाँ। तो लगेगा कि हाँ ये है। और जब आपको लगे कि यार क्या काम बता दिया, कैसे होगा, हनुमान जी ने कभी ये नहीं सोचा कि भगवान राम ने जो काम बताया वो कैसे होगा। हनुमान जी के चेहरे पे कभी सिकन नहीं आई। जब हनुमान जी से कह दिया कि आपको पूरा समुद्र पार करके सीता जी का पता लगाने लंका में जाना है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, और वो भी पूरे करके आए। तो एक किताब है, आप पढ़ना जब बड़े हो जाओ, उस किताब का नाम है सदा सफल हनुमान। यानी हनुमान जी कभी असफल हुए ही नहीं, हर काम में सफल हुए हैं। हाँ। और जो MBA के छात्र हैं ना, उन्हें यही पढ़ाया जाता है। MBA के छात्रों को मास्टर डिग्री जो लेते हैं, पढ़ाया जाता है कि जब भी आपको ऑफिस से कोई काम मिले उसको सफलतापूर्वक कैसे करना है, तो आप हनुमान जी का चरित्र पढ़ें। अच्छा। मुझे हनुमान जी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो आप हनुमान जी की कविता सुनाओ। ठीक है। मैंने पढ़ी थी हनुमान जी की जब जयंती थी। जी। है पवन तने अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ है राम दुलारे जागो तुम, है काम रूप शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है, अपने जीवन को याद करो ये जंगी काम तुम्हारा है, सूरज को तुमने ग्रास किया, शैलों को तुमने तोड़ा है, जिस बल से ऐसे काम किए वे बल कब रखो छोड़ा है, रणधीर उठो बलबीर उठो, अब लाज तुम्हारे हाथों में है, कृपा धाम के कृपा पात्र अब काज तुम्हारे हाथों में। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कविता है। और कुछ मुझसे पूछना है? और क्वेश्चंस, अब आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है, अब और क्वेश्चंस नहीं। अच्छा, आपकी आगे क्या इच्छा है? मैंने सुना है कि आप मुख्यमंत्री के सामने रश्मि रथी सुनाना चाहते हो। हाँ, तो मेरे चैनल के जरिए मुख्यमंत्री से बोलो, फिर मैं ये कार्यक्रम को CM तक पहुंचाऊंगा ठीक और कहूँगा देखिए सीहोर की बिटिया आपसे बात करना चाहती है। जो कुछ बोलना है आप ये मान के चलो कि सामने CM बैठे हैं। और डॉक्टर मोहन यादव अंकल से आप क्या कहना चाहती हो, कह दो।
मैं आपके साथ रश्मि रथी सुनाना चाहती हूँ आपको, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको एनर्जी मिलती है। तो मैं आपको ये सुनाना चाहती हूँ। तो आपसे मतलब आपको टाइम मिले तो प्लीज़ आप मुझे बुलाइएगा। तो यदि मोहन यादव जी आपको बुलाना चाहेंगे तो बुलाएंगे कैसे? आप बता तो दीजिए कि कैसे, आपका पता क्या है, मोबाइल क्या है, तब तो सीएम आपको बुलाएंगे। वो कहाँ रहती आपको हो? बता देंगे, आप मुझे बता देना। अच्छा। हाँ। मतलब सीएम मुझे बोलेंगे और मैं आपको सूचना दूंगा। चलो बहुत अच्छा। तो आपने देखा आज एक बड़ी चुलबुली सी और बड़ी शानदार छोटा सा, सबसे छोटा मेहमान आज मेरे स्टूडियो में है। और सबसे बड़ी बात इसकी प्रतिभा देखिए आप, कितनी अच्छी अच्छी कविताएं इनको याद हैं। और बड़ी बात यह है कि सीहोर के अंदर आज जितने भी समाजों के कार्यक्रम होते हैं या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें ये बिटिया चीफ गेस्ट होकर जाती है। और जिस विषय पे कार्यक्रम होता है उस विषय पे धारा प्रभा बोलती हैं, कविताएं सुनाती हैं। मुझे लगता है कि पूत के पाँव पालने में जो एक कहावत हमने सुनी है, इस उम्र में इतनी प्रतिभा है, ईश्वर इसको बहुत आगे बढ़ाए, इसकी मेमोरी और अच्छी हो। और इसका जो सपना है कि रामधारी सिंह जी दिनकर की जो कविता है रश्मि रथी, वो एक बार डॉक्टर मोहन यादव जी के सामने बैठ के उन्हें सुनाना चाहती है। उम्मीद करता हूँ डॉक्टर मोहन यादव जी से बुलाएंगे और इस कविता को ज़रूर सुनेंगे। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।